राणा साहब, आप क्या समझते हैं? जो रियाज साहब ने भी बात की, पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी नहीं रही जो वो क़याम के वक्त थी या जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और वो समझते हैं कि अब ड्राइंग रूम की पार्टी बन चुकी है और ड्राइंग रूम में जो फैसले होते हैं उन्हीं पर अमल दरामद होता है और अवाम कहीं पीछे रह गए हैं। जो जमहूर थी, जिसको कहा जाता था कि अवाम ताकत है, उनकी ताकत से फैसले होंगे। जी राणा जी, साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके इस मौके फोरम पे मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला। रियाज साहब ने और इनसे पहले शायद मतीन साहब ने बड़ी जी। खूबसूरत गुफ्तगू की है, लेकिन इस गुफ्तगू को हमें समझना पड़ेगा। ये एक रिटोरिक है, ये एक नैरेटिव है, ये एक बयानिया है। ये इनकी कोई रिसर्च बेस्ड गुफ्तगू नहीं है। 1977 में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल करने के बाद रियासत ने एक नैरेटिव डेवलप किया, उस नैरेटिव को आगे चलाया गया। मतीन साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी तो इनके एक इनकलाबी पार्टी थी और ये पूरी दुनिया में सोशलिज्म की लहर पर सवार होकर आई थी। तो क्या वली खान की पार्टी उस वक्त सोशलिज्म की लहर से अलग थी? क्या वो उस वक्त इस्लाम फैलाना चाह रहे थे? इसी तरह उस वक्त कई और दीगर पार्टियां थीं जो सोशलिज्म के घोड़े पर सवार थी, मगर नाकाम हुई। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो उससे पहले भी और उसके बाद भी जमहूरियत का सबक पढ़ाते थे। जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के पास इक्तदार आया और 2/3 अक्सरियत आई, तो उन्होंने खुद मुखालफिन को बिठाकर मुतफिका तरीन आईनी दस्तावेज बनाई। आज दोस्त कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी या बेनजीर भुट्टो जो हैं, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सबक से या उनके तरीकाकार से हट गए हैं। तो क्या 18वीं तरमीम मुतफिका तरीन नहीं हुई? क्या 19वीं तरमीम में नवाज शरीफ की तरफ से इख्तलाफ आने के बाद पीपल्स पार्टी ने सरेंडर करके तारीख की गलीज तरीन तरमीम को मंजूर नहीं करवाया? पीपल्स पार्टी का यही बड़ापन है कि ये अवाम की अक्सरियत के साथ चलती है। वक्ती तौर पर अवामी ट्रेंड मीडिया की वजह से और करिकुलम की वजह से जो दो चीजें हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, वो हमारे दिमागों में चिपक जाती हैं और एक अरसा दराज तक साथ चलती हैं।